So hello, good evening, dear aspirants. Welcome to my channel Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. So guys, बहुत से aspirants का एक सवाल रहता है कि किसी भी आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भैया हमारा जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते जैसे पढ़ने बैठते हैं उसके बाद हम फोकस्ड होकर पढ़ते हैं लास्ट 25 मिनट्स या 30 मिनट्स के अराउंड, उसके बाद हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में। तो ये प्रॉब्लम बहुत से एस्पार्ट्स के मन में आती है, तो इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आप पूरे देखना। और गाइज यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइज आप चैनल पर व्यूज तो बहुत आ रहे हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके भाई का चैनल, ठीक है। अब जैसे बात करें तो जैसे आपको मेनली बताऊं क्या प्रॉब्लम है बहुत से एस्पार्ट्स की। एक तो उनका जो रूटीन है डेली रूटीन में नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो एस्पार्ट्स किस प्रकार करते हैं। एक तो आपको पता है विंटर डेज आ गए तो इनमें क्या करेंगे, वे जो आरामदायक एक तकिया लगा लेंगे, उस प्रकार लेट कर उस प्रकार पढ़ते हैं। उस प्रकार कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ाई करते वक्त आपको एक जैसे चेयर ले लीजिए और आप जैसे सामने एक चेयर रख सकते हो, स्टूल रख सकते हो, उस पर आपका जो भी लैपटॉप ऑनलाइन या आप स्टडी करते हो तो लैपटॉप रख लीजिए। और यदि ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आप उस पर आपने रफ रजिस्टर लिख लिए और बुक रख ली, इस प्रकार पढ़िए। कभी भी लेट कर मत पढ़िए। यदि आपको लगता है कि मेरा मन नहीं लग कर रहा, जैसे नींद आने का मन कर रहा है, तो आप कुछ कोई दिक्कत नहीं। गाइज मेरा खुद का जैसे क्या है पढ़ने का इस प्रकार का रहता है मेरा, जैसे मैं 6 दिन 7 दिन पढ़ता हूँ, उसके बाद जैसे मन नहीं करता कभी कभी, तो 7वें 8वें दिन के आसपास में जैसे एक दिन रेस्ट कर ले, तो उस दिन मैं पूरे दिन जैसे मूवी देखूंगा, 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी देखूंगा आराम से, क्रिकेट खेलने चल जाऊंगा, इस प्रकार का करता हूँ मैं। अपनी हॉबीज पर भी फोकस कर सकते हो आप, जैसे जैसे वीक में एक बार कर सकते हो या मंथ में 2 बार 3 बार, ठीक है। तो इससे आपका क्या रूटीन बना रहता है। नहीं तो आपको जैसे अब आपको जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो उस टाइम आपको नींद आ रही, तो आप मेरे बात मानो, आपको तुरंत आपको या तो उसको रख देनी चाहिए बुक और आपको सो जाना चाहिए। उसके बाद आपको खुद रियलाइज होगा जैसे आप जब भी उठो। एक तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है गाइस, सोशल मीडिया पे आप जो चिपके रहते हो, इसको आप छोड़ अवॉइड करो। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जैसे रहते हो तो सोशल मीडिया में आपको पता है इस प्रकार इसमें बनाया गया है सोशल मीडिया को कि आप के अंदर जो माइंड के अंदर इस प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनको ये प्रभावी तरीके से लाता है कि आप जो उनकी और अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो आपको एक तो सोशल मीडिया से दूर रहना है, ठीक है। एक जैसे गेम का चलन चल रहा है तो गेम से आप जितना हो सके अवॉइड करो उनको भी। और आपको जैसे खेलना भी है तो आप ऑफलाइन खेल सकते हो, जैसे बाहर ग्राउंड में क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल, इस प्रकार, ठीक है। उससे क्या आपका एक तो फोकस्ड बढ़ेगा। एक दूसरी बात मैं गाइस बहुत से स्मार्ट की बात करूँ तो वो इस डेली दिनचर्या में जैसे आपको सबसे पहले जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक करनी बहुत ही अनिवार्य है। आप चाहे किसी भी फील्ड में, जैसे आप टीचर लाइन में किसी में भी हो, ये नहीं कि आप जैसे डिफेंस लाइन की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही हमें सुबह उठना चाहिए और दौड़ लगानी चाहिए, नहीं गाइज। आप सभी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आप सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक करो, जॉगिंग हो गया, जो भी आप यहाँ पे मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन बहुत अच्छी है, इसको कर सकते हो आप। यहाँ पर घूम सकते हो सुबह मॉर्निंग वॉक, ठीक है। इसके बाद आप जैसे डेली आप नहा धोकर उसके बाद आप नहाने के बाद जैसे खाना सुबह ब्रेकफास्ट लेकर उस फिर पढ़ने बैठी, ठीक है। और एक एकांत माहौल में पढ़ना है। जी आपको लगता है कि आपके जहाँ पर भी आप रहते हो तो वहाँ पर जैसे माहौल एकांत नहीं, शांत माहौल नहीं है, तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, कहीं पर भी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी में क्या है, एक शांत माहौल मिल जाता है आपको। बट मैं तो घर को ही सजेस्ट करता हूँ, मैं तो अपने घर पढ़ता हूँ। और घर पर जैसे दिखता है कि जैसे अब घर वाले बात ज़्यादा कर रहे हैं तो उस टाइम में जैसे मूवी देखने लग गया या फिर कोई कॉमेडी देखने लग गया, तो आप भी इस प्रकार देख सकते हो। जैसे आपको आप जैसे फोकस नहीं करो तो मैं कॉमेडी देख लेता हूँ, जैसे अमित भड़ाना देख ली कभी, कोई सी देख ली, या फिर कोई मूवी देख ली अच्छी सी, कोई इंग्लिश मूवी देख ली। गाइस जैसे आपको जैसे अब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा तो इंग्लिश मूवी देख लो, उससे भी तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। या फिर आप स्ट्रेटेजी वीडियो देख लो, पर ज़्यादा स्ट्रेटेजी वीडियो के पीछे मत भागना, ठीक है। ये बातें और डेली आपको एक रूटीन फॉलो करोगे तो आप, मैं बता रहा हूँ गाइज, इस सुबह आप मॉर्निंग वॉक करना, उसके बाद नहाना वक्त डेली, और उसके बाद ब्रेकफास्ट लेकर उसके बाद आपको पढ़ना है। और गाइज अपने परिवार की तरफ देखो कि किस प्रकार उन्होंने पैसा दे, एक एक रुपये हमारे पीछे लगा रहे हैं, ठीक है। और उनके सपनों को आप पूरा करो। आप यदि इस प्रकार भी है, बहुत से स्पार्ट्स का मैं देख रहा हूँ डिस्ट्रैक्शंस में पड़ जाते हैं, वो उस वजह से भी परेशान होते हैं। वो क्या है, ओवर थिंकिंग मोड में चल जाते हैं कि मेरा क्या होगा, उसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया मुझे, तो उसने भी छोड़ दिया, उसने आज सभी के सामने नेगलेक्ट किया, उसने मेरे से ऐसे बोला, उसकी हैसियत क्या है, उसने मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, वो लड़का ऐसे बोलता मेरे से ऐसे बोल। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। कोई किस प्रकार बोला, आपको क्या करना है, अपने किसी के नहीं सुनना, आप सुनो सबकी, करो मन की, मतलब उनकी सुन ली कोई नहीं। अपने आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन लगते हैं तो आप अपने घर पर एकांत में रहो, बाहर जाने आना जाना कम कर दो, ठीक है।
और आप इस प्रकार किसी की बात को भी माइंड पर मत लो कि उसने ऐसा कह दिया थी, ऐसे कुछ नहीं। और आप जैसे डेली रूटीन में रहोगे तो मैं बता रहा हूँ आप 100%। और जैसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी। फिर आप जैसे स्ट्रेस फील करोगे, आप सोचोगे पढ़ाई तो बोरिंग है, लेकिन पढ़ाई बोरिंग नहीं होती है गाइज। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी या हॉबीज़ को भी आप इसमें इंक्लूड करते हो तो पढ़ाई आपके लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यही कहना था मेरा तो। और आप अपने इस प्रकार एक बार आप ये देख लो, आप यदि पढ़ लिए जैसे 1 साल 12 महीना के आसपास आप पढ़ लिए तो नौकरी जॉब लग गई, उसके बाद उसने क्या कह दिया, उसने क्या कहा तुमसे, वो खुद आपके पास चल कर आएंगे। अरे भाई सचिन तुम्हारा क्या हाल है, अरे भाई आप अब तो बोलते हो नहीं हो, आप जॉब में, अरे सर, वही देखना उसके बाद। तो ठीक है, तो आपको इस प्रकार रहना है, आपको इस इन चीज़ों से उससे ज़्यादा वो नहीं लगना कि उसने मेरे को ये बोल दिया, वो मेरे को छोड़ कर चला गया। इस प्रकार नहीं, आपको आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना और सोशल मीडिया इनको छोड़ दीजिए गाइज। मैं तो कहता हूँ 6 महीने 12 महीना अपने घर वालों के सपनों को एक पूरा कर लो, उसके बाद आपको पूरी लाइफ बची है उसमें एंजॉय करना है, ठीक है। तो ये कहना था मेरा। थैंक यू गाइज, लव यू।